हेलो फ्रेंड। आज आपको सॉन्ग कैसे गाते हैं, कैसे सीखते हैं, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, मैं आपको सिखा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। जैसे आपने 2 लाइन सुन लिया, अब आप इसको गुनगुनाएंगे। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। तो इस प्रकार जो आपके मनपसंद गायक है उनके गानों को आप तुरंत सुनिए और तुरंत कॉपी कीजिए। तो तुरंत कॉपी करने से क्या है, वो आपके कानों में उनकी आवाज़ पड़ी रहेंगी। तो उनकी आवाज़ जब कानों में पड़ी रहेंगी तो आप उसको तुरंत बिल्कुल वैसा ही कॉपी करेंगे। इसमें लय ताल दोनों सही बैठेगा। तो चलिए अब हम फिर से इसको इस गाने को हम फिर से सुनते हैं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, भूल भी हो दरमियां तो फासले। अब जैसे नेक्स्ट लाइन, ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। इसमें आपको क्या है, बोल जो है वो लिख के रखना है एक कागज़ में पहले से। तो बोल आप लिखे रहोगे और धुन जो आपके कान में पड़नी चाहिए। यदि आप 2 लाइन को यदि आप गा नहीं सकते तो आपको 1 लाइन को ही सुन के फिर रिपीट करना है। जैसे मैं फिर चला रही हूँ, इसको पीछे कर रही हूँ मैं और फिर। तो जैसे इसका म्यूज़िक है, म्यूज़िक को भी आपको मन मन में बोलना है। टिंग 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 टिंग, वो आपके कानों में सुनाई देनी चाहिए ताकि म्यूज़िक भी दिमाग में बैठ जाए। जैसे छोटा सा टुकड़ा है, हो इस छोटा सा टुकड़ा को सुन के आप बार बार रिपीट कीजिए, हो हो। तो इसमें क्या है, आपकी खुद की भी कुछ यदि अच्छा उसमें जुड़ जाएगा। और जो गायक का है वो तो आप कॉपी करेंगे ही, साथ में अपना खुद का भी, क्योंकि उसको बार बार रिपीट करेंगे। जैसे ये छोटा सा टुकड़ा मैंने सुना, हो मैं रिपीट करते जाऊंगी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, हो 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 हो। उसके बाद मैं चलाऊंगी तो गायक के साथ इस बार गाऊंगी। अभी तक तो मैं गायक के बिना गाया। अब जैसे ये है, ये गुनगुनाना, ये थोड़ा कठिन होता है। इसको हम थोड़ा सा सुन के फिर बोलेंगे, तो ये क्या हमारे मेमोरी में ये डाउनलोड हो जाएगा। और ये जब ये सॉन्ग चलेगा या खाली इसके लिरिक्स चलेंगे या खाली इसके जो म्यूज़िक चलेंगे, कराओके सॉन्ग जो होता है ना, खाली वो चलेगा तो उसके साथ हम इसे आसानी से गा पाएंगे। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं तो उनके माइंड में, छोटे बच्चों का माइंड बहुत तेज़ होता है तो उनके माइंड में क्या है, ये गाना बिल्कुल चला जाता है। क्योंकि छोटे बच्चों का मन साफ रहता है, उनके मन में बहुत सारे इधर उधर के विचार नहीं रहते। तो छोटे बच्चे को हमको आश्चर्य होता है, वो इतना अच्छा कैसे गा रहे हैं। वो ऐसे ही बहुत अच्छा गाते हैं, इसीलिए क्योंकि उन वो सुनते ज़्यादा है, फिर तुरंत कॉपी करते हैं, फिर सुनते हैं, फिर कॉपी करते हैं। अब देखिए, मैंने अब जब तीसरी बार जब इसको गाया तो मेरे में पहले से सुधार आएगा। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। अब
अब इसमें जो साइड साइड सॉन्ग है, हाँ, तो वो मेरे से नहीं बन रहा है, तो उसे मुझे फिर से सुनना पड़ेगा। तो अब इस बार क्या है, वो साइड सॉन्ग ही मेरे को गुनगुनाना पड़ेगा साथ में। तो उसको भी हम सीख सकते हैं। तो एक गाने में इतनी सारी बारीकियाँ होती हैं कि 1 मिनट का ही हमको पहले सुनना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पूरे 5 मिनट का सॉन्ग सुनते हैं, 5 मिनट का सॉन्ग सुनने के बाद वो गाना चाहेंगे, तो वो इतना अच्छा कैसे गा पाएंगे। इसमें बारीकी से एक एक मिनट का देखना पड़ता है, कहाँ म्यूज़िक है, कहाँ क्या है। तो बहुत मेहनत करने के बाद हम एक गाना सीख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एकाग्रता की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा तो हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। जब इंटरेस्ट होगा तभी हम किसी सॉन्ग को सीख सकते हैं। अब इसमें हमको दो लोगों की ज़रूरत है, एक उसको बंद करके, एक लड़की और एक लड़का। एक एक जन लड़की की आवाज़ को गाए, एक जन लड़के की आवाज़ को। एक ही व्यक्ति दोनों आवाज़ को कॉपी नहीं कर सकते। यदि हमको लड़के की आवाज़ में गाना है तो हम लड़के की आवाज़ का प्रैक्टिस करें, यदि हमको लड़की की आवाज़ में गाना है तो हम लड़की की आवाज़ का प्रैक्टिस करें। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम किसी भी सॉन्ग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।